दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। रोहतास पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए काराकाट थाना क्षेत्र में संचालित एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार निर्माण में प्रयुक्त उपकरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया कि पुलिस को 10 जनवरी 2026 की संध्या गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे परसरा गांव में के समीप एक ग्रिल निर्माण दुकान की आड़ में अवैध रूप से देसी कट्टा सहित अन्य हथियारों का निर्माण एवं मरम्मत एवं बिक्री की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज संकेत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान रामाशंकर शर्मा की ग्रिल निर्माण दुकान से 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित एवं क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, हथियार निर्माण में प्रयुक्त औजार, लोहे के रॉड, मैगजीन, खोखा, स्प्रिंग सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। मौके से दुकान संचालक रामाशंकर शर्मा तथा उसका भतीजा सोनू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर, मिनी गन फैक्ट्री अवैध हथियार के खिलाफ जो लगातार अभियान चलाया जाता रहा है, उसी क्रम में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा आज सूचना संकलन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे परसर गांव में रामाशंकर शर्मा और उसका भतीजा सोनू कुमार जो ग्रिल निर्माण का दुकान चलाते हैं, वो दुकान की आड़ में अवैध हथियार की मरम्मती एवं उनका निर्माण करते हैं। वहाँ से अवैध हथियार की सप्लाई भी करते हैं। राब्ता सूचना के आलोक में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें डीआईयू के मेंबर्स, थानाध्यक्ष काराकाट, थानाध्यक्ष कछवा की टीम को शामिल किया गया और इनके द्वारा जब काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे गांव में रामाशंकर शर्मा की ग्रिल दुकान में छापेमारी की गई, तो वहां से 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा, क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 3 क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 1 अर्धनिर्मित पुराना देसी कट्टा, मैगजीन, खोखा, पेचकस, लोहा काटने का सिरसा, वार्नियर और हथियार का बैरल बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बरामदगी वहाँ से हुई। इनसे पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि ये इनका जो एक सहयोगी है वो कछवा थाना क्षेत्र के दनवार गांव का रहने वाला है, शशि सिंह। जब उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई और उससे पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही पर गांव के बगल में एक बगीचे में पुआल में रखा हुआ बैरल बनाने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा और हथियार बनाने में उपयोग किया जाना वाला स्प्रिंग और फायर किया हुआ खोखा इत्यादि बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिनमें से कछवा थाना कांड संख्या 48-17 और 51-17 है। इसके अलावा इनके पास जो चीज़ें बरामद हुई, इसके आधार पर टेक्निकल डिटेल्स का विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हो पाया है कि यह अपराधियों को ज़रूरत के अनुसार उनके हथियार की मरम्मती एवं अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। इनके संपर्क में और भी कुछ लोगों की होने की बात अभी तक के तकनीकी अनुसंधान में सामने आई है, जिसमें अक्सर अनुसंधान किया जा रहा है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी जो लोग इनको सहायता उपलब्ध करा रहे थे अवैध हथियार बनाने में, और फिर इस काम को अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और चूँकि कांड में सारे तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, इसका स्पीड ट्रायल कराकर इसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और जो टीम में शामिल सदस्य हैं जो एएसपी विक्रमगंज के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी की जाएगी। क्या लगता है कि कई सालों से, कितने सालों से चल रहा है इसका कोई? ये अभी जो इनकी गतिविधि है फिलहाल तकनीकी हिसाब से उसके आधार पर पिछले 6 महीने से इन पर इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में जब पुख्ता सूचना संकलन किया गया तब इनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो जिले से बाहर भी सप्लाई किया जाता है? जिले से बाहर के लोग भी इनके संपर्क में थे। उस संबंध में पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य हैं, उस संबंध में भी अब तक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आप लोग को अपडेट हम लोग। क्या ये अपराध में शामिल रहता था कि सिर्फ? अभी तक जो अज्ञात शव से संबंधित अपराध में नहीं, शराब के केसेस और एक हत्या का कांड में इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी है। अभी तक उसका सत्यापन हो पाया है और भी जो इनका आपराधिक इतिहास और जो गतिविधि है उसके संबंध में हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।